एवरीवन, मैथ टिप्स के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम यूनिट कर रहे हैं 9 और 9 यूनिट के हम कितने क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। हम क्वेश्चन 7 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम किसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 है, उसमें क्या पूछ रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे आप फाइंड आउट करते हैं, इंडिविजुअल सीरीज का कैसे फाइंड आउट करोगे, और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का कैसे। जो बच्चा आज ज्वाइन हुआ है उसके लिए मैं बता दूं कि हम इसके कितने क्वेश्चन 6 तक कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया 6 तक में। हमने फर्स्ट जो लेक्चर है उसमें इंट्रोडक्शन अबाउट मीन, मीडियन, मोड, इसके सारे जो फॉर्मूले हैं वो डिस्कस किए हैं। फिर इंडिविजुअल सीरीज का मीन कैसे निकालते हैं, और मीडियन कैसे निकालते हैं, मोड कैसे निकालते हैं। फिर इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ मीन, मीडियन, मोड कैसे फाइंड आउट करेंगे, और मीन अबाउट मीन और मीन अबाउट मीडियन, हम ये सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। आज हम एक नया टॉपिक क्वेश्चन नंबर 7 में हम डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन और सीवी, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इंडिविजुअल सीरीज के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या रहेगा, अंडर द रूट समेशन i 1 to n सम ऑफ xi माइनस x बार अपॉन में क्या हो जाएगा n क्या हो जाएगा n क्या होगा, जितनी नंबर ऑफ टर्म है, क्योंकि इसमें जैसे 1 to 10 टर्म या 8 टर्म सीरीज देगा, इसके अंदर क्या देगा, सीरीज देगा। और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या होता है, जो आपने एसडी निकाला अपॉन में x बार क्या होता है आपका मीन, अर्थमेटिक मीन, जो मीन निकाला सॉरी, और मल्टीप्लाई बाय 100, ये आपका क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। और अगर स्टैंडर्ड डेविएशन वो किसका निकालेगा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का निकालेगा। फॉर्मूला यही रहेगा, सिर्फ आप क्या करोगे, आपको fi से मल्टीप्लाई करवानी है। किससे मल्टीप्लाई करवानी है, fi से, अपॉन में कैपिटल N किसको रिप्रेजेंट करता है, सम ऑफ fi, या सम ऑफ fi भी आप बोल सकते हो। क्लियर है। और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इंडिविजुअल का हो चाहे कैसे भी हो, वो आपका फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। तो अभी आज हम क्वेश्चन नंबर आपका करेंगे 8th, क्वेश्चन नंबर 8, 7 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो 8th क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डेविएशन और सीवी, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, दोनों फाइंड आउट करवा रहे हैं। आपकी सीरीज क्या दे रखी है, xi 12, 6, 7, 3, 15, 10, 18 और 5, ये आपका xi है। तो अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता होगा बेटा, तो आप क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे कि आप कैसे कर रहे हो उस क्वेश्चन को। तो आपको पता है स्टैंडर्ड डेविएशन इंडिविजुअल सीरीज का, सीरीज के लिए आपको कौन सा फॉर्मूला फॉलो करना है, ये वाला xi माइनस x बार मतलब आप मीन फाइंड आउट करोगे। और इंडिविजुअल सीरीज का मीन कैसे निकालते हो, इन सब को आप ऐड करते हो, सम ऑफ xi, इन सब को आप ऐड करोगे तो इसका सम कितना आएगा, 76, कितना आएगा 76। और नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और नंबर कितने हैं, n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 8, n कितना है यहाँ पर 8 है। तो आप x बार कैसे फाइंड आउट करोगे, यहाँ पर कर लो, आप x बार कैसे फाइंड आउट करोगे, सम ऑफ xi अपॉन में n। तो xi 76 अपॉन में 8, और 8 9 जा 72 होता है ना, और बचे 4, और 8 5 जा 40। तो x बार कितना आ गया आपका 9.5। आपको क्या फाइंड आउट करना है, xi माइनस x बार का सॉरी होल स्क्वायर है, यहाँ पर क्या है, होल स्क्वायर। तो xi माइनस x बार फाइंड आउट करो। ये यहाँ तक का क्वेश्चन आप जिसमें मीन अबाउट जमीन का क्वेश्चन था वो आप कर चुके हो ना, इतना xi माइनस x बार, मीन अबाउट मीन ऐसे ही फाइंड आउट किया था। मीन अबाउट मीडियन में ये x बार की वैल्यू क्या थी, यहाँ पर मीडियन लिख दिया था आपने x बार की जगह पर, किसमें, मीन अबाउट मीडियन के लिए। मीन अबाउट मीन में x बार ही यूज किया था, लेकिन वहां पर अगले स्टेप में हमारा क्या था, मोड था। और स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या है, उसका होल स्क्वायर है, क्या है, होल स्क्वायर। तो अब आप निकालो क्या, 12 में से 9.5 गया, आपका कितना बचेगा, 2.5, कितना बचेगा 2.5, और 6 में से 9.5 गया, आपका कितना बचेगा माइनस का 3.5, और 7 में से
9.5 गया आपका, क्या बचा 7 में से 9 गया, माइनस का 2.5 और 3 में से 9 में से 3 गया, कितना बच जाएगा 6.5 माइनस का 15 में से 9.5 गया, कितना बचा आपका 15 में से 15 में से 9 गए, कितना बचेगा 5.5, कितना बचेगा 5.5, ऐसे निकाल सकते हो आप। 15 लिखा और 0 और यहाँ पर 9.5, 10 में से 5 गया 5, 14 में से 9 गया 5, 5.5 ऐसे आप निकालोगे। नेक्स्ट आपका 10 में से 9.5 गया, पॉइंट का 5 बच गया। फिर 18 में से यहाँ पर अगर आपका 18 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 17 में से 9 गया, कितना हो जाएगा 8.5, कितना हो जाएगा आपका 8.5। नेक्स्ट 5 में से यहाँ पर सिर्फ 5 है तो नेगेटिव बच जाएगा, 5 में से गया, सॉरी ऊपर आएगा, 9.5 में से 5 गया तो कितना आ जाएगा आपका डायरेक्ट माइनस का 4.5। ये आपका क्या आ गया xi माइनस एक्स बार। अब आपको क्या करना है, xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का पक्का आ सकता है क्योंकि इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस दोनों पूछ लिए बेटा, ठीक है। तो इंडिविजुअल सीरीज का अगर आपको आगे निकालना तो फ्रीक्वेंसी वाले में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो 8 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें पूछेगा, इंडिविजुअल सीरीज का पूछेगा तो सिर्फ आपसे इस टाइप का ही क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। अब 2.5 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 6.5, क्यों 25 का होल स्क्वायर क्या होता है आपका 625। नेक्स्ट क्या हो जाएगा 3.35 का 3.5 है, मीन्स आप 35 का निकाल लो, फिर 2 पॉइंट के बाद आप डेसिमल लगा दो, तो माइनस का होल स्क्वायर करोगे तो ऑटोमेटिक टर्म पॉजिटिव हो जाएगी, तो 3.5 का आपका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 12.25। फिर 2.5 आ गया, उसका क्या हो जाएगा वही 6.25। फिर आ गया आपका माइनस का 6.5, माइनस का 6.5 का आ जाएगा आपका 42.25 और 5.5 का आपका आ जाएगा 30.25, 30.25, 0.5 का आ जाएगा, 5 का कितना होता है 25 ना, 25 होता है ना 5 का, तो 0.5 2 डेसिमल के बाद चला जाएगा 0.25 और 8.5 का आपका कितना हो जाएगा 72.5 और माइनस का 4.5 का आपका क्या हो जाएगा 20.25। क्लियर है, सिर्फ कैलकुलेशन वर्क है और कुछ नहीं है। जिस बच्चे को कैलकुलेशन वर्क है स्मार्टली आता है उसको इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अब फॉर्मूला क्या कहता है, इसका क्या करना है आपको ऐड करना है, तो सम ऑफ xi माइनस एक्स बार के होल स्क्वायर का आपने क्या कर लेना है सम, इन सब को आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा आपका सम, इन सब को ऐड करोगे 190.000 की कोई वैल्यू होती नहीं, तो ये आपके पास आ गया। आपको क्या फाइंड आउट करना स्टैंडर्ड डेविएशन, क्या फाइंड आउट करना आपको स्टैंडर्ड डेविएशन, तो एसडी क्या हो जाएगा, ये थे आपके फॉर्मूले, एसडी क्या हो जाएगा आपका सम ऑफ xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर आ गया आपका 192 और n कितना है आपका 8 अपॉन में 8 अंडर द रूट, 8 से कैंसिल करो, 8 2 जा 16 और बच्चे 3, 8 4 जा 40 और 24 का अंडर रूट कितना होता है, कैसे निकालते हो अंडर रूट, हर बच्चे को अंडर रूट निकालना आना चाहिए। वैसे इसका अंडर रूट 4.899 कैसे होगा, देखो 24 का रूट, देखो ऐसे निकालते हैं, पेयर बनाते हैं ना, फिर डबल पॉइंट के बाद डबल, ठीक है, ये कम चल रहा था 8 1 जा 8। अब कितने पे गया यो 4 4 जा 16, 5 5 जा 25 ज्यादा आ जाएगा, फर्स्ट टर्म 4 पे गया, 4 4 जा 16, 14 में से 6 गए 8, 2 0 उतरेंगी, 4 का दुगना यहाँ पर लिखा जाता है, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, कितना आ गया 4 2 जा 8। अब किस पे जाएगा ये, यहाँ पर जितना लिखा जाता है उसी से मल्टीप्लाई, जैसे 8 पे करके देखो, 8 8 जा 64 और 8 8 जा 64, 64 में 6 ऐड करोगे आप क्या बन गया
70। अगर आपने यहाँ पर 9 लिख लिया, 9 9 जा 81, 9 8 जा 72 और 8 80, 801 आ गया जो ज्यादा होगा, तो इसका मतलब 4.8 पे गया कितना 704, और 10 में से 6 4 गया 6, यहाँ पर 9 रह गया, 00 उतर आएंगी, क्या हो जाएगा 00 नीचे आ जाएंगी। अब आप क्या करते हो, अच्छे से आपको निकालना आता है, 6 7 में आ जाता है अंडर रूट निकालना। 48 का दुगना 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 और 9 96। अब ऐसा नंबर यहाँ पर लिखना है और उसी से आपको क्या करवाना है मल्टीप्लाई, उसी से क्या करवाना आपको मल्टीप्लाई। तो किससे करवाओगे आप, ये यहाँ पर चला जाएगा 9 पे, किस पे 9 पे, 9 9 जा 81, 9 6 जा 54, 54 और 8 कितना हो जाएगा 54 और 8 62 हो जाएगा, और 6 9 9 जा 81, 81 और 6 कितना बन गया 87, 8721। ऐसे ही ये चलता चला जाएगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ जाएगा, यहाँ पर अगर आप निकालो 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 और 1 9, ये 9 पे चला गया था, तो आपका आ गया 4.899। कौन आ गया ये आपका, कौन आ गया आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, कौन आ गया आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। आपको क्या और फाइंड आउट करना है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, क्या फाइंड आउट करना है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। वो आप कहाँ से फाइंड आउट करोगे, कोफिशिएंट आप कहाँ से फाइंड आउट करोगे, ये आपका था फॉर्मूला है कोफिशिएंट। इस फॉर्मूले से यहाँ पर सीवी निकाल सकते हो, क्या है सीवी, एसडी कितना आया 4.899, एक्स बार 9.5 मल्टीप्लाई बाई 100, ये आपका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा सीवी। पॉइंट हटा लो, 4899 अपोन में 95, ऊपर 100 पॉइंट के नाम का नीचे 1000 और इस पॉइंट के नाम का ऊपर 10, ये रही कैंसिल आउट। 4899 को आप 95 से डिवाइड करवाओगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, सीवी क्या आ जाएगा आपका 51.56, क्या आ जाएगा 51.56। कैलकुलेशन क्यों कर दी मैंने जल्दी जल्दी, ताकि आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। क्लियर है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने का 4 मार्क्स का, क्योंकि 8 मार्क्स में देगा तो वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ देगा, और 100% श्योर है बेटा कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन भी आता है, चाहे वो 4 मार्क्स का दे, 4 मार्क्स में देगा तो इंडिविजुअल सीरीज में, चाहे हर बार पूछा उसने, चाहे स्टैंडर्ड डेविएशन अगर उसने 4 मार्क्स में पूछा तो 8 में नहीं पूछेगा, वहां पर मीन अबाउट मीन या मीन अबाउट मीडियन पूछ लेगा। या अगर वो यहाँ पर 4 मार्क्स का नहीं पूछ रहा तो 8 मार्क्स का क्वेश्चन स्टैंडर्ड डेविएशन कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस पूछेगा, उसके लिए आपको इंडिविजुअल सीरीज का आना जरूरी है। अगर आपको इंडिविजुअल सीरीज का आ गया तो यहाँ पर सिर्फ fi और गिवन होगा, उसकी आपको सिर्फ इसके साथ मल्टीप्लाई करवानी और कुछ नहीं है ज्यादा। क्लियर है, होपफुली आपको समझ आएगा। एक क्विक रिवीजन और देख लो, xi आपको गिवन था, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालना है। उसके लिए फर्स्ट में आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, इंडिविजुअल सीरीज का स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है अंडर द रूट i1 to n xi माइनस x बार का होल स्क्वायर अपॉन में n क्या होते हैं जितने सीरीज के अंदर नंबर होते हैं, और बड़े n का मतलब होता है सम ऑफ fi, और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का फॉर्मूला होगा sd अपॉन x बार मल्टीप्लाई बाय 100, x बार क्या होगा जो आपने मीन निकाला। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ यहाँ पर fi मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे सम ऑफ fi, n क्या होता है, इस बड़े n का मतलब होता है सम ऑफ fi, क्या होता है सम ऑफ fi। तो हमने सम ऑफ xi निकाला वो 76, n कितने नंबर थे इसके अंदर 8 नंबर थे, तो आपने x बार निकाला सम ऑफ xi अपॉन में 76 बाई 8 9.5 आपका x बार आ गया। आपने फॉर्मूला का फर्स्ट प्रोसेस किया xi माइनस x बार, xi ये है, x बार आपका 9.5 है, 12 में से 9.5 गया, ये 6 में से 9.5 गया, माइनस का बचा क्योंकि 6 छोटा है 9 से, फिर 7 में से 9.5 गया 2.5, फिर 3 में से 9.5 गए, सारे घटा दिए, नेक्स्ट में इसका होल स्क्वायर कर
दिया, उनको ऐड कर दिया, तो एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर आ गया। अब आप स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट कर दो। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला एक्स आई माइनस एक्स बार का सम 192 अपॉन में n 8 था, 24 का रूट मैंने आपको निकाल के दिखा दिया, तो कितना आ गया 4.8999। क्लियर है, रिपीट हो रहा था इसलिए आगे करने की कोई जरूरत नहीं, 9 रिपीट हो गया। अब आपको क्या निकालना, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस और पूछ लिया उसने। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का फॉर्मूला एसडी अपॉन एक्स बार, एसडी कितना आया 4.899, एक्स बार कितना 9.5 मल्टीप्लाई बाय 100, ऊपर पॉइंट के बाद 3 नंबर थे तो नीचे 1000 हो जाएगा, 9.5 है, पॉइंट के बाद एक नंबर है ऊपर 10 हो जाएगा, ऊपर भी 1000 नीचे भी 1000 कट गए, 4899 को आप 95 से डिवाइड करवा दोगे तो आपका सीवी क्या आ गया 51.56। मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, फिर भी अगर आपको कोई स्टेप समझ में नहीं आए तो आप कमेंट कर देना, मैं जरूर आपको रिप्लाई दूंगी। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट जरूर करें कि मैम आपका जो टीचिंग ऑफ वे है वो अच्छा है या कुछ उसमें कुछ सुधार की ज़रूरत है। आपके दोनों बातें वो सुनी जाएंगी, अच्छी बातें भी और नेगेटिव बातें भी। थैंक यू एवरीवन।